ये है अमृतकाल की तस्वीर। ये है नरेंद्र मोदी के सपनों की तस्वीर। ये है अमित शाह के संकल्पों की तस्वीर। ये है बदलते जम्मू कश्मीर की तस्वीर। जी हाँ, आज सभी की नजरें इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए टिकी हुई थी। पीएम ने आज अपने दौरे के दौरान घाटी को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने अपने दौरे के दौरान बनिहाल से संगलदन के 48 किलोमीटर के रास्ते पर जम्मू कश्मीर की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। तो अब आपको बताते हैं कि आखिर ये ट्रेन इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। बनिहाल, खड़ी, सुंबड़, संगलदान सेक्शन पर ट्रेन की रफ्तार को पकड़ना कई मायनों में महत्वपूर्ण है। देखिए, जो 48 किलोमीटर का सेक्शन है, इसका 90% पार्ट जो लगभग टनल्स में ही है और इसमें काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। जैसे आप अभी जो एक टनल है 12.77 किलोमीटर लंबी, जो सबसे लंबी टनल है, इसको बनाने में रेलवे को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन सारी चुनौतियों का सामना करते हुए रेलवे ने इस टनल को पूरा किया और इस 48 किलोमीटर सेक्शन को हमने पूरा किया है। और इसके साथ साथ इसके जो इलेक्ट्रिफिकेशन है, विद्युतीकरण हुआ है, तो विद्युतीकरण भी पूरा हो गया है और गाड़ियां अब यहाँ पर विद्युत ऊर्जा से चलेंगी। सर, जो दूसरी तरफ है उधमपुर साइड से, तो जो बीच में जो सेक्शन जो अभी कनेक्ट नहीं हुआ है, ये पूरा कनेक्ट होने के बाद मेन लाइन से ये श्रीनगर भी जुड़ जाएगा, वो कब तक पूरा हो जाएगा? देखिए, उस पर लगभग काम पूरा हो गया है और थोड़ी बहुत उसमें चीजें हैं जिनका चल रहा है और हमारी कोशिश है कि उस काम को बहुत जल्दी पूरा कर सेक्शन को इसको पूरे देश के भारतीय रेलवे के पूरे नेटवर्क से जोड़ दिया जाए। एक बार ये सेक्शन पूरा शुरू हो जाएगा तो भारतीय रेल में आप कन्याकुमारी से सीधे बारामूला, श्रीनगर होते हुए रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, जिससे यहाँ की आर्थिक गतिविधियों में बहुत इजाफा होगा, पर्यटन को बढ़ावा होगा। लोगों के जो यात्रा समय आज की तारीख में 10-12 घंटे लगता है, उसमें 3-4 घंटे का और कमी आ जाएगी। इसमें जो रेलवे ने जो काम किया है, जो इंजीनियर्स ने काम किया इस सेक्शन में, सबसे जो आपके हिसाब से जो माइलस्टोन्स है वो क्या क्या है? देखिए, इस सेक्शन में जो सबसे बड़ा हमारा माइलस्टोन है वो चेनाब ब्रिज है। चेनाब ब्रिज को अगर आप देखें तो उसको एक इंजीनियरिंग का मार्वल है। इसकी जो चेनाब ब्रिज की जो लंबाई है वो एफिल टावर से भी ऊंचा है और इसमें पूरा का पूरा इसका ये अगर आप देखें तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम था, लेकिन सारी चुनौतियों का सामना करते हुए भारतीय रेलवे ने इसको पूरी शिद्दत, हमारे जो इंजीनियर्स हैं, जो रेलवे के कर्मचारी हैं, उन्होंने अपनी पूरी मेहनत लगन के साथ इसको पूरा किया है। वो ब्रिज पूरा हो गया है और उसमें उस सेक्शन में जो 63 किलोमीटर आज के बाद जो सेक्शन काम बचा हुआ है, उसमें बहुत लगभग काम पूरा हो गया है और उसको पूरा करने के बाद ये पूरा घाटी जो है देश के बाकी हिस्सों से जुड़ जाएगी। इस पूरे मार्ग पर बेलास्ट लेस ट्रैक का उपयोग किया गया है, जो यात्रियों को बेहतर यात्रा का अनुभव देगा। इसके अलावा खड़ी संबड़ के बीच भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50 इसी सेक्शन में स्थित है। राष्ट्र को समर्पित ये रेल परियोजनाएं कनेक्टिविटी में सुधार करेंगी, साथ ही क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देंगी। हम लोगों के लिए तो बहुत अच्छा हुआ है। जैसे मैं पूरे J&K के पैसेंजर की बात करूं, जैसे आउट ऑफ स्टेट के जो जितने पैसेंजर्स और टूरिस्ट आते हैं, उनके लिए हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। खुशी की बात है। सफ़र भी आसान हो गया और जो लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, जैसे एज ए बस में जो ट्रैवल करते थे लोग, उनके लिए जो मुश्किलात होती थी, उनके लिए बहुत आसान हो गया। ये बहुत अच्छा हो गया। पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन यहाँ पे लॉन्च हो रही है, बहुत अच्छी बात है। कितना फायदा मिलेगा इससे? मुझे लगता है अब जितनी आवाम है यहाँ पे, पॉपुलेशन है, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी है ये। उनके लिए बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। जैसे जो मुश्किलातें पहले थी वो नहीं आएंगे। उनका बहुत बहुत आभार जताना चाहेंगे कि जो हर मतलब पैसेंजर के लिए ये सब चीज़ें आसान हुई हैं, जम्मू तक जाएगी और आसान होगा। आने वाले वक्त में हर आदमी की सुविधा का ध्यान रखा जाएगा। बता दें कि इससे जम्मू कश्मीर की समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और रेलवे के अन्य मार्गों से कनेक्टिविटी भी बढ़ जाएगी।